प्रिय बच्चों, आज हम राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान के अफवाह तंत्र में 3 भागों में इसको बांटा है राजस्थान के अफवाह तंत्र को, जिसमें एक होता है आंतरिक अफवाह तंत्र, जिसकी जो नदियाँ अपना जल सागर तक नहीं पहुँचाती हैं और वहीं विलीन हो जाती हैं, झील में या रेत में, रेतीले भागों में, जो भी है, जो सागरों तक अपना जल नहीं पहुंचाती है, वो कौन सी हो गया? आंतरिक अफवाह तंत्र। और राजस्थान का 3 भाग हैं, तो एक तो आंतरिक अफवाह तंत्र हो गया, दूसरा है जो नदियां अरब सागर में नदियां गिरती हैं वो अरब सागरीय अफवाह तंत्र हो गया, और जो नदियां बंगाल की खाड़ी में बहती हैं, गिरती हैं, वो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र हो गया। इस तरीके से 3 मुख्य भागों में इसको बांटा गया है राजस्थान के अफवाह तंत्र को। अब ये देखिएगा, मैप में आंतरिक अफवाह तंत्र के बारे में बताया गया है। तो कौन कौन सी नदियां हैं जो आंतरिक अफवाह तंत्र का उदाहरण है? उत्तर में देखिएगा, हनुमानगढ़ और गंगानगर में ये घग्गर नदी बह रही है, और ये पाकिस्तान की ओर जब इसका प्रवाह तेज होता है तो ये पाकिस्तान के बॉर्डर क्रॉस करके आगे चली जाती है, और ये भी एक आंतरिक अफवाह तंत्र का उदाहरण है। दूसरी है काकनी नदी, जिसको मसूरदी नदी भी कहते हैं, जैसलमेर में बहती है ये, और ये भुज झील में जाके गिरती है। और कांतली नदी झुंझुनू और सीकर में बहने वाली मुख्य नदी है, ये भी आंतरिक अफवाह तंत्र का एक उदाहरण है। साबी नदी है, और जो कि अलवर में बहती हुई, अलवर और जयपुर में बहती है। और एक रूपारेल नदी है, और एक जो सांबर लेक झील है, उसमें 2 नदियां आकर मिलती है, मेंढा और रूपनगढ़। ये नदियां आंतरिक अफवाह तंत्र का उदाहरण पेश करती हैं। तो इनके नाम और मैप में इनकी लोकेशन दर्शाई गई है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन मैप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं और एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसका आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिएगा, इसी में इनकी ये बता रखी है कहाँ से ये नदियाँ उद्गम है और कहाँ ये विलीन होती हैं। घग्गर नदी अपने अभी सबके बारे में अभी बात कर चुके हैं, हिमाचल प्रदेश में से निकलती है और भटनेर हनुमानगढ़ में विलीन हो जाती है। और मैंने कहा था कि जब पानी तेज बहाव होता है तो पाकिस्तान की बॉर्डर क्रॉस कर जाती है। काकनी नदी है, वो कोटड़ी गांव जैसलमेर से निकलती है और भुज झील में जाकर विलीन हो जाती है, जैसलमेर में ही काकनी नदी, जिसको मसूरदी नदी भी कहते हैं। अब तीसरा है कांतली नदी। कांतली नदी सीकर और से निकलती है और झुंझुनू में मंडरेला के पास विलीन हो जाती है। ऐसे ही रूपनगढ़ है, अजमेर के सलेमाबाद से निकलती है और सांबर झील में मिल जाती है। ऐसे ही मैथा या मेंढा नदी है, जो बैराट की पहाड़ियों से निकलकर सांबर झील में मिल जाती है। छठी है साबी नदी। साबी नदी सेवर की पहाड़ियों से निकलती है और पटौदी हरियाणा में जाकर विलीन हो जाती है। रूपारेल नदी उदयनाथ पहाड़ी अलवर से निकलती है और भरतपुर में जाकर विलीन हो जाती है। अब देखिएगा कि अब एक अफवाह तंत्र हो गया आंतरिक अफवाह तंत्र। अब बात आती है अरब सागर का अफवाह तंत्र। जो अरब सागर में राजस्थान से जो नदियाँ गिरती हैं, बहती हैं, उसकी सहायक नदियों के रूप में मुख्य नदियों में मिलकर जो भी नदियाँ वहाँ पे जाके मिल जाती है, तो वो कौन सा अफवाह तंत्र हो गया? अरब सागरीय अफवाह तंत्र। अरब सागरीय अफवाह तंत्र की मुख्य नदियाँ हैं माही नदी, साबरमती, पश्चिमी बनास और लूणी नदी। लूणी नदी भी कच्छ के रण में जाके ये विलुप्त हो जाती है, लेकिन जब इसमें बरसाती दिनों में यह नदी कच्छ की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो ये देखिएगा, सर्वप्रथम लेते हैं ना अपन लूणी नदी। लूणी नदी की सहायक नदियाँ देखिएगा। लूणी नदी के दाएं हाथ की ओर कौन सी नदी मिल रही है? जोजरी। एकमात्र नदी है जोजरी। और जो भी नदियां हैं बाएं हाथ से मिली इस नदी में मिलती है, लूणी नदी में। उसकी सहायक नदी है कौन कौन सी है? लीलड़ी, मीठड़ी नदी, मीठड़ी और बांडी नदी मिलकर लूणी नदी में गिरती है। और सूकड़ी नदी,
जवाई नदी में खारी नदी मिल जाती है। सागी नदी, ये लूणी नदी की सहायक नदियां हैं और इसके उद्गम और विलीन के बारे में अपन चर्चा करेंगे। और इसके अलावा जो पश्चिमी बनास सीधी सुरुई से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। ऐसे ही साबरमती नदी है। साबरमती नदी और माही नदी खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। और माही नदी की मुख्य जो सहायक नदियां हैं सोम और जाखम नदियां हैं और एक अनास नदी भी इसमें की सहायक नदी है माही नदी की। तो ये 4 नदी हैं मुख्य, उनकी उप सहायक नदियाँ मिलकर काफ़ी सारी नदियाँ हो जाती हैं। तो इनकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए, कौन सी नदी कहाँ कहाँ होकर बह रही है। ठीक है, अब देखिएगा इनका उद्गम और विलय स्थान। जोजड़ी पैली, ये कहाँ से निकलती है? नागौर से। नागौर के पोंडलू गांव की पहाड़ियों से निकलती है और लूणी नदी में जोधपुर में मिल जाती है। अब ये आप देखिएगा, जैसे उसमें देखा, फिर बाद में इसमें आप इसकी लोकेशन देखिए कि भाई जोजड़ी नदी कहाँ से निकल रही है? नागौर से निकल रही है और जोधपुर में यहाँ पे आके ये इसमें लूणी नदी में मिल जाती है। तो ये लोकेशन हो गई। ठीक है, ऐसे ही लीलड़ी नदी है, पाली से निकलती है, लूणी नदी में मिल जाती है। ये लीलड़ी नदी है तो कहाँ से निकलती है? पाली से निकलती है और किस में मिल जाती है? लूणी नदी में। ऐसे ही मीठी नदी पाली से निकलती है और बांडी नदी में पाली जिले में मिल जाती है। ये सारी आप जब लोकेशन देखो इन नदियों की, चाहे बांडी नदी हो, सूखड़ी नदी हो, जवाई नदी हो, खारी नदी हो, सागी नदी हो, तो इनकी आप मैप में लोकेशन जरूर देखिएगा कि, और ये उद्गम स्थल देखिएगा कि यहाँ से उद्गम स्थल है इसका और ये नदियाँ विलय कहाँ हो रही हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, देखिएगा मुख्य नदियों में लूणी नदी की ये सहायक नदी तंत्र था। अब आती है पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास नया सनवारा के निकट अरावली की पहाड़ी सुरोई से निकलती है और इसकी सहायक नदियों का नाम देखो, सूखली नदी जिसको सीपू कहते हैं, धारबोल, गोहलन, नाड़ी व कुकड़ी नाड़ी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। आबू रोड एवं दिशा इसी नदी की किनारे बसे हुए हैं और कच्छ की खाड़ी में ये विलीन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा साबरमती नदी। पादरला गांव झाडोल उदयपुर से निकलती है साबरमती नदी और बाकल नदी, सेई नदी और हेमवती नदी, बेतरक और माजम, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और मुख्य नगर जो इसके पास में बसे हुए हैं गांधीनगर, अहमदाबाद और साबरमती आश्रम साबरमती नदी के किनारे पे स्थित है। और ये कहाँ विलय हो जाती है? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट माही नदी। इसकी लंबाई 576 किलोमीटर है। विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित मेहद झील जो कहाँ है? एमपी में। एमपी से निकलती है ये, विंध्याचल की पहाड़ियों में मेहद झील है, वहाँ से ये निकलती है। कौन सी नदी? माही नदी। राजस्थान में ये प्रवेश करती है बांसवाड़ा जिले के खोंदू गांव के निकट ये राजस्थान में प्रवेश करती है। तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर एक तरीके से बहती है और चाप, इरू, अनास, सोम, जाखम, मोरैन, हरण, भादर इसकी सहायक नदियां हैं। कर्क रेखा को 2 भागों में काटने वाली नदियों में से एक यह नदी माही नदी है। और 56 का मैदान, बांगल एवं काठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा माही नदी को कहा जाता है। माही नदी इन मैदानों में होकर बहती है। 56 के मैदान, बांगल और काठल की गंगा इनका नाम है। और माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा में, बांसवाड़ा में, यह माही नदी पर यह बांध बना हुआ है। और कागदी पिकअप बांध भी बांसवाड़ा में इसी नदी पे बना हुआ है और कढ़ाना बांध गुजरात में भी इसी पे बना हुआ है। यह कर्क रेखा को काटकर वापस गुजरात में प्रवेश करती है और खंबात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। यह देखिएगा डूंगरपुर जिले में वेणेश्वर के निकट सोम, माही, जाखम के संगम, यानी 3 नदियां यहाँ पे मिलती हैं, इसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है। राजस्थान में आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है वेणेश्वर धाम में। सोम नदी उदयपुर जिले में
ऋषभदेव के समीप बीछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। ये उदयपुर से निकलती है सोम नदी। और प्रतापगढ़ जिले की जाखम नदी पर जाखम बांध बनाया गया है, जो 81 मीटर ऊंचा है, राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, अब आता है, ये हो गया देखो, कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हो गई, लूनी और पश्चिमी बनास। और खंबात की खाड़ी में साबरमती और माही नदी, ये हो गया। अब देखिएगा, ये आज बात करिए अपने आंतरिक अपतंत्र और अरब सागर का में गिरने वाली नदियों के बारे में। और अब बात करेंगे हम बंगाल की खाड़ियों की, जो गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी। बंगाल की खाड़ी का अपतंत्र क्या है। राजस्थान में ये देखिएगा, बंगाल की खाड़ी, एक बार आप मैप देखिएगा, मानचित्र को, इसमें बहुत अच्छी तरीके से इसमें दर्शाया गया है कि मुख्य नदी जो कौन सी है, चंबल नदी। ठीक है, और उसकी सहायक नदियों में मुख्य नदी कौन सी बन रही है, बनास नदी। ये ब्लू कलर से इसको दर्शाया गया है, गहरे ब्लू से, डार्क ब्लू से। अब देखिएगा इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। दाहिने हाथ की ओर से नदियाँ कौन कौन सी मिल रही हैं, आहू, काली सिंध, परवन, पार्वती, कुनू नदी। और बाएं हाथ पर जो नदियाँ मिल रही हैं वो कौन कौन सी हैं, बनास, ये नदियाँ मिली हुई हैं। ठीक है, अब ये देखिएगा, चंबल नदी तंत्र के बारे में अपन चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्याचल पर्वत की जानापाव की पहाड़ियों से चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर होते हुए यह नदी यमुना नदी में मिल जाती है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है यह। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इटावा के निकट मुरादगंज के समीप यमुना में विलय हो जाती है, ये भी ठीक है। चंबल नदी राजस्थान में तो चित्तौड़गढ़ से प्रवेश कर रही है और इटावा के निकट यमुना में विलय हो जाती है। 960 किलोमीटर की इसकी लंबाई है पूरी, जिसमें से 140 किलोमीटर ये राजस्थान में बहती है। राजस्थान की कामधेनु कहते हैं चंबल नदी को, और चरमण्यावती नदी भी कहते हैं इसको। और इसकी सहायक नदियों में आहू, काली सिंध, परवन, पार्वती, कुनू नदी, बामनी, कुराल और मेज नदी इसकी सहायक नदियां हैं। इसमें दर्शाया गया है, आपको बता भी दिया था। और चूलिया जलप्रपात भैंसरोडगढ़ पर यह चूलिया जलप्रपात भी स्थित है, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। अब नेक्स्ट देखिएगा, नदियाँ और के उद्गम और विलय कहाँ कहाँ होते हैं। आहू नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, काली सिंध मध्य प्रदेश से निकलती है, परवन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, पार्वती मध्य प्रदेश से निकलती है, कूनू नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। तो ये मुख्य शुरू की 5 नदियाँ तो मध्य एमपी से ही निकलती हैं, और इनकी जगहों के नाम दे रखे हैं ये। और विलय कहाँ कहाँ होते हैं देखो, आहू नदी राजस्थान में गागरोन का किला है, वहाँ काली सिंध में झालावाड़ में ये मिल जाती है। काली सिंध चंबल में कोटा के पास में मिलती है काली सिंध। परवन काली सिंध में पलायथा बारा में। पार्वती चंबल में सवाई माधोपुर व कोटा के सीमा पर। कूनू नदी चंबल में करौली की सीमा पर मिलती है। अब देखिएगा छठी नदी बामनी नदी, यह चित्तौड़गढ़ के पास से हरिपुरा की पहाड़ियों से निकलती है और चंबल में भैंसरोडगढ़ के निकट यह इसमें मिल जाती है। कुराल नदी भीलवाड़ा से निकलती है, बूंदी में मिलती है, विलय उसमें मिल जाती है। और मेज नदी भीलवाड़ा से निकलती है मांडलगढ़ से, और चंबल में बूंदी के पास मिल जाती है। इसी तरीके से आलनिया, नीमाज नदी, चाकण नदियों के बारे में भी उद्गम और विलय दे रखे हैं, ये आप देखिएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा बनास नदी तंत्र। जो बनास नदी है वो चंबल की मुख्य सहायक नदी है, जो कि खमनौर की पहाड़ियों राजसमंद में से यह निकलती है और विलय कहाँ हो रही है, चंबल में रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में स्थित है, वहाँ यह उसमें विलय हो जाती है। वन की आशा भी कहा जाता है बनास को, और इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। बीसलपुर बांध जो कि जलापूर्ति का जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में, टोंक के आसपास के क्षेत्रों में जलापूर्ति का सबसे अच्छा एक मुख्य बांध है वो, और ईसरदा बांध सवाई माधोपुर में, और बीसलपुर बांध टोंक में, ये
इसी नदी पर स्थित है। यह राज्य में पूर्ण रूप से बहने वाली राज्य की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, वैसे सबसे लंबी नदी तो चंबल नदी है, लेकिन पूर्ण रूप से बहने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी। नेक्स्ट ये देखिएगा बनास में कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। दाईं ओर से इसमें बेड़च नदी मिल रही है बनास नदी में, और बाईं ओर से चंद्रभागा, कोठारी, खारी, मानसी, मोरेल, ये इस नदियां इसमें मिलती हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, वही बनास नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी, कहाँ कहाँ से उद्गम है और कहाँ विलय हो रही हैं, इसके बारे में चर्चा हो रही है। तो आप इसमें देखिएगा, बेड़च नदी मुख्य के बारे में बात करते हैं। गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से निकल रही है और भीलवाड़ा में बिंगोंद के पास ये इसमें मिल जाती है। ऐसे ही चंद्रभागा नदी है, कोठारी, खारी, मानसी, मोरेल, बाणगंगा बैराट की पहाड़ियों से निकलती है जयपुर से, और यमुना नदी उत्तर प्रदेश में जब भाव तेज होता है तो यमुना नदी उत्तर प्रदेश में जाकर मिल जाती है। ये अलग भी नदियाँ हैं, इसकी सहायक नदियाँ नहीं हैं। बनास की सहायक नहीं है बाणगंगा। और गंभीर है, करौली से निकलती है, यमुना नदी में सीधा मिलती है। पार्वती नदी है, ये भी यमुना में मिलती है। डाई नदी है ये, और कालीसिल नदी है। ये कुछ नदियाँ हैं जिनके बारे में उद्गम और विलय के बारे में बताया गया है। अब इसका पूरा एक चित्र वापस ये दे रखा है जिसमें ये नदियाँ बता रखी हैं, तो इनकी लोकेशन आपसे पूछी जा सकती हैं, तो इसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। अब ये देखिएगा, बिगोंद में, भीलवाड़ा में बिगोंद नामक स्थान है जहाँ पर 3 नदियाँ आकर मिलती है, बनास, बेड़च और मैनाल। तो ये त्रिवेणी संगम स्थल हो गया, अर्थात 3 नदी जहाँ मिलती है। सॉरी, बनास, खारी और डाई, ये 3 नदियाँ देवली में टोंक के पास में मिलती है। ऐसे ही बनास, चंबल और सीप रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में मिलती है। ठीक है, इस तरीके से यह राजस्थान की नदियों के अपातंत्र के बारे में बताया गया है। कोई ऐसी समस्या हो तो आप इसमें मेरे से चर्चा कर सकते हैं। और मैप बहुत ज़रूरी है, मानचित्र के द्वारा ही आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं और इनकी दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। धन्यवाद।